कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत प्रश्नीय है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप पूछना चाहें, जो सबके लिए लाभकारी हो? एक दो प्रश्न ही लेंगे हम, बाकी फिर गुरुवर ऊपर जाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं दोबारा वही प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो आशा जी ने पूछा है। जो साधना करते हैं और साधक के स्थिति से समाधि स्थिति तक वो जो स्थितियाँ बनती है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो अलग अगर वो स्थितियों में थोड़ा ऐसा स्थिति हो जाए कि वो साधक अपना साधना आगे नहीं बढ़ पाए, कोई अवरोध आए, उस सबको कैसे हम निवारण करके उस स्थिति तक हम पहुँचे। दिव्या फिर से बोलो। एक साधक साधना स्टार्ट करता है, बहुत सारे स्थितियाँ होती है, वो उसको गुजरकर समाधि स्थिति को पहुँचना चाहता है, बट वो पहुँच नहीं पाता है, बीच में अवरोध आता है। वो साधक क्या करे उसके लाइफ में, क्या उस बाधाओं को हटाकर वो स्थिति पर पहुँच जाए जो आत्मा और परमात्मा का मिलन का वो जो घटना घटने वाला है उसके लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है इसमें। गुरु के सानिध्य से ही साधक धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता चला जाता है। एक छोटा सा इसी से लिंक है जो इन्होंने पूछा है। इन्होंने बोला कि सारी स्थितियां जब वो करता है मिलन नहीं हो पाता, उससे पहले बाधा आ जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसने सारी स्थितियां कर ली, मिलन भी हो गया उसका, मिलन होने के बाद वो ऐसे गिरा और वो अधर में अटक गया, उसके लिए क्या कर? गुरु के सानिध्य में साधना सफल होती है। गुरु ही बता सकते हैं कि आपका स्तर क्या है, आपकी साधना किस स्तर पे है। आप अपने आप सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सभी लोग समापन के लिए तैयार रहें। चलिए चलिए सब लोग चलते हैं। आप सभी का स्वागत है इस चेतना बौद्ध पिरामिड ध्यान कुंड में। 3 दिन आपने हरिहर ध्यान महोत्सव 4 का खूब आनंद लिया, ज्ञान वर्षा में खूब स्नान किया। श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी और आचार्य परवर श्री एस विज्ञानाचार्य जी का फिजिकल प्रेजेंस, उनके ऑरा में हम सबने ध्यान किया, हर तरह का आनंद लिया। और एस्ट्रल मास्टर और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनका ये प्लान है, यूनिवर्सल प्लान है, जिसके हम सब भागीदार हैं और साक्षी हैं। तो एक बार इस महान विभूतियों के लिए जोरदार से तालियां बजाइए। हमें इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए और सेवा के लिए चुना गया। हम स्वयं नहीं आए हैं, हमें चुना गया है इसके लिए। तो इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप सबके लिए ये और हर्ष का विषय होगा ये जानना कि श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी इसे अपना घर कहती है। ये उनका घर, ऐसा स्थान आपको इस पूरे भारत में नहीं मिलेगा। जो एक महान विभूति है जो बेंगलुरु में रहती है और वृंदावन में वो कहती है मेरा घर है और आश्रम भी है। तो यहाँ पर आकर आप एक माँ का प्यार, पिता का प्यार और एक गुरु का मार्गदर्शन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इससे ज्यादा हमें सुविधा और क्या मिल सकती है। सब कुछ साधना के लिए पूरा व्यवस्थित करके दिया गया है और मार्गदर्शन हमारे पास है। क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा घर है, तो उन्हें जो जहाँ लगता है कि होना चाहिए वो ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर करके मंगा लेती है कि मेरा घर है, इसे मुझे सजाना है। उसी का एक आपको दिखाना चाहती हूँ। पिछली बार जब आई थी तो उन्होंने अपने रूम के लिए टीवी और ट्रॉली उस समय वो स्वयं खरीदकर इस घर में रखा और उन्हें लगा कि पिरामिड में भी होना चाहिए। तो इस बार पिरामिड के लिए एक बड़ा टीवी और ट्रॉली ये पीछे पड़ी है। और उन्होंने फिर थोड़ा ठंडक का मौसम था, उन्होंने ना मुझे कहा ना पूछा, कुछ नहीं, बैठे बैठे ऑनलाइन हीटर्स का ऑर्डर कर दिया।
हीटर चाहिए यहाँ पर, तो वो स्वयं ही देखते हैं क्या चाहिए और स्वयं ही अपने आप से इस घर को सजाने में लगी रहती हैं। तो इतना उन्हें अपनापन यहाँ पर लगता है। ये अपनापन चीजों से नहीं है, ये आचार्य जी का प्यार है। yes. और मैं ये जानती हूँ, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ पत्री सर के जाने के बाद, जब मैंने पत्री मैडम को देखा था, कितना इमोशनली वो अंदर से टूट गई थी कि अचानक से ये एक पहाड़ सा टूट गया उनके ऊपर, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। और तब उन्हें लगता था कि मैं भी बॉडी वैकेट कर दूं। और जो लोग हरिहर ध्यान महोत्सव पहले में आए थे वो सब जानते हैं कि उनकी उस समय क्या हालत थी। आचार्य जी ने उन्हें इस स्तर तक खड़ा किया है कि आज वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मुझे इस आंदोलन को लीड करना है। अभी वो बार बार आचार्य जी को यही कहती है, मुझे भी यही कहती है कि मुझे अब खड़े होना है। मैं अपनी फिजिकल मूवमेंट जो है मेरी, वो रूटीन में आ जाए और मुझे खड़े होना है। और आचार्य जी ने कहा है कि इस बार उन्हें पूर्ण स्वस्थ करके भेजेंगे। ऐसे पिता और ऐसे माँ कहाँ मिलेंगे? माता पिता कहते हैं कि माता पिता की कोख से हमारा जन्म होता है, वो हमारे शरीर का जन्म होता है, लेकिन गुरु की कोख से, गुरु के हृदय से हमारी आत्मा का जन्म होता है। तो और क्या चाहिए हमें? इस अवसर का हम जितना चाहे उतना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये हरिहर ध्यान महोत्सव चौथा है और पिरामिड ध्यान कुंड का ये पहला वार्षिक जो एनिवर्सरी है, ये पहली है जिसमें हम सब बैठे हैं। और कभी हम सोचते हैं, मैं और मैडम भी कई बार बात करते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा शिपमेंट हमें मिल जाएगा। शिपमेंट है, ये एस्ट्रल शिपमेंट है। एक पंजाबी में जब हम गुरुद्वारे में पाठ पूजा करते हैं और अरदास करते हैं तो उसमें 2 पंक्तियां आती हैं, बुरा नाम दा जहाज बनाया आओ जिन्हें पार लंघना। तो ये आचार्य जी ने पत्री सर ने और पत्री मैडम ने ये नाम का जहाज बना दिया, जिसको पार निकलना है। आ जाओ, बुला रहे हैं बार बार, आ जाओ आ जाओ, लेकिन आएगा तो वही जिसका प्रारब्ध है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों तक मैसेज नहीं गया, हजारों लोगों तक ये व्हाट्सएप का मैसेज किया है, कॉल भी किए गए हैं, सबको बताया भी गया है, लेकिन कुल गिने चुने लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जिन लोगों के अंदर से ये तड़प थी कि हमें तो जाना ही है, आचार्य जी से मिलना ही है, दर्शन करने हैं, मैडम के दर्शन करने हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए आए, चाहे वो आधे दिन के लिए आए, तो वो करके गए हैं। और जो उन्हें आनंद मिला है, जो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आज भी हम उसी ऊर्जा से जुड़े। घर आके हम वृंदावन के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे, लोगों को बता रहे हैं कि जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। तो हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि अगली बार जब आप 5वें हरिहर ध्यान महोत्सव में आए तो अपने साथ 5-5, 6-6 लोगों को लेके आए। हमने जो अमृत किया है, हमने जिस आनंद को अनुभव किया है, हम अपने आसपास थोड़ा उसको बांटें। कहीं किसी को भी लगता है कि मथुरा में, वृंदावन में कहीं उनका कोई परिचय है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो जरूर हमें बताएं, हम जाएंगे, प्रचार करेंगे। आप सबको इस प्रचार में सहयोगी बनना है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, हमें मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और सबसे हैरानी की बात ये, हमारे लिए तो हैरानी की, आचार्य जी के लिए तो कुछ हैरानी की बात नहीं है, वो तो ये ईश्वर की लीला में सहयोगी है। मैंने पत्री सर के साथ जो समय बिताया, इतने ऑर्गेनाइजेशन में मैं सर के साथ गई, इतनी जगह गई, इस तरह से कहीं भी कभी नहीं हुआ कि किसी ने इतने खुले दिल से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकार कर लिया।
हरिहर ध्यान महोत्सव में आए हुए सभी सज्जनों, माता बहनों का तपोभूमि गोविंद मठ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय माता पत्री जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, दुखों की निवृत्ति और सुख शांति संतोष को प्राप्त करने के लिए मानव खोज करने में लगा हुआ है। जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, उन महापुरुषों का कहना है कि सुख शांति मन को स्वच्छंद छोड़ने और मनमाना आचरण करने से नहीं प्राप्त होती, अपितु मन को नियंत्रण में रखकर सदाचरण से सुख शांति संतोष प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये बाहर से नहीं आते, इनको तो अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। जब तक बाहर खोजा जाएगा तब तक केवल संसार के भोगों में ही आसक्ति बढ़ेगी, जो परिणाम में दुख का कारण ही होते हैं। अपने परम आदरणीय श्रीमान सुभाष पत्री जी ने अपनी तपस्या और साधना से इस रहस्य को भली भांति जान लिया था। इसीलिए उन्होंने शाकाहार और मन के नियंत्रण पर जोर दिया और ध्यान की महत्ता को उजागर किया। ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। उन्होंने श्वास और प्रश्वास के साथ मन को जोड़कर ध्यान में जाने पर जोर दिया। ग्रामीण ऊर्जा की महत्ता को आदरणीय पत्री जी ने जग जाहिर किया। उन्हीं की प्रेरणा से आजकल माता पत्री जी उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पावन ब्रज भूमि श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा स्थली वृंदावन में आदरणीय माता जी के सानिध्य में पिरामिड की स्थापना की गई, जिसका लाभ ध्यान महोत्सव में आए हुए सभी साधना प्रेमी अभ्यासरत साधकों को प्राप्त होता आ रहा है। एक बार पुनः सभी साधक वृंद का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। पत्री सर का मैसेज सुनेंगे अभी सभी लोग। संगीत और ध्यान दोनों का जो मिलन होती है, उससे बढ़िया चीज सृष्टि में नहीं है। बार बार हमें ये जो प्रवचन हम सुनने का है, इसे बार बार सुनिए। हर रोज प्रवचन चाहिए हमें, हर रोज ध्यान का अभ्यास चाहिए, हर रोज संगीत का नाद चाहिए, हर रोज सज्जन सांगत्य चाहिए, हर रोज स्वाध्याय चाहिए, हर रोज खेल चाहिए, हर रोज कूद चाहिए, हर रोज रसोई घर भी चाहिए। सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। जो अपने आप को पूर्णतः पा चुके हैं वही सेवा में मग्न होते हैं, निमग्न। जो अपने आप को अभी नहीं पाए हैं, अपने आप में अधूरे हैं, तो भला दूसरों का सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग सेवा में मग्न हैं, पर्दे के पीछे होते हुए, पर्दे के सामने नहीं, मंच के ऊपर बैठे हुए नहीं, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे जो बैठे हुए सेवा करते, उन सारे हम पिरामिड मास्टर्स को हम तालियां बजाएंगे। आध्यात्मिकता का अर्थ है, अंतिम अर्थ है सेवा। पर्दे के पीछे होते हुए सेवा। हाँ, मंच के ऊपर भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, पर्दे के सामने भी थोड़े लोग रहना ही चाहिए, ताकि जो अन्य लोग अब तक आध्यात्मिकता में नहीं आए उनको थोड़ा सहारा दे, मंच के ऊपर भाषण देते हुए, प्रवचन देते हुए। परंतु जो लोग आध्यात्मिकता में पक गए हैं, वे सेवा में सेवारत हो जाते हैं, सेवा निरति में रहते हैं। सेवा के पर्दे के पीछे रहना, हम सब इस भूतल में पर्दे के सामने हैं, अपने पर्दे के पीछे, भूतल के पीछे भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक इत्यादि लोक अपनी
पर्दे के पीछे हैं, अपने को नचाते हुए, चलाते हुए, अपने को मार्गदर्शन देते हुए, सूचनाएं देते हुए, तो उन सभी लोगों को जो पर्दे के पीछे जो मास्टर से, सभी को हम तार। हम कभी कभी पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी कभी पर्दे के सामने आ जाते हैं। पर्दे के सामने आना भी सीखना है, पर्दे के पीछे रखना भी सीखना है, हर कुछ सीखना। तो आज का प्रवचन कोई विशेष तो नहीं है, परंतु आज का प्रवचन हमेशा हम लेते ही रहे, दूसरों को बताते ही रहे। सच्चाई एक ही है, तो प्रवचन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हर रोज हमें वही सूरज को देखनी है, वही समंदर में पानी डूबनी है, वही संगीत सुनना है, वही ध्यान करना है, वही सच्चाई का प्रवचन है। तो सभी लोग हाथ ऊपर करिए, मैं भी देखूं। जैसा आप हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा आप हैं, कोई भिन्नता नहीं है। तो सभी लोग कहिए आज का प्रवचन, जोर से कहिए। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, सेल्फ, ऑल दैट इज। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। पृथ्वी तत्व, आपो तत्व, अनिल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। भुक्ति, रक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, बजरंगबली, श्री राम। यही है। इसे हम हर रोज सीखते ही रहते हैं, हर रोज अपने आप को बताते रहते हैं। वी आर 5 थिंग्स, हम 5 हैं। जैसे पंच पांडव होते हैं, हम भी पंच हैं। एक स्तर पर हम एक जानवर हैं, यानी केवल शरीर और आत्मा तो जानवर, और आगे बढ़कर उभर कर हम एक मन भी हैं, तो हम मानव बन गए हैं। तन से जानवर, मन से मानव, और बुद्धि से देवता बनना है। हालांकि हम देवता नहीं हैं जब तक हम बुद्धि का विकास नहीं होती है, बुद्धि के नहीं हो जाते हैं, तब तक हम देवता नहीं। केवल मन के तक ही हम अटक गए हैं, बुद्धि के तक नहीं गए हैं, तो हम केवल मानव हैं। जो बुद्धि के स्तर पर जीता है, बातें करता है, देखता है, सोचता है, हर चीज बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर बातें ही कर रहे, मन के स्तर पर सोचते ही रहे, तो आप केवल मानव ही हैं। परंतु मन से भी ऊपर उठकर जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, बुद्धि के स्तर पर, अगर बुद्धि कहती है ये सुनने का लायक नहीं, तो भला क्यों सुनेंगे आप? आपकी बुद्धि कहती है आप जो भाषण दे रहे हैं ये तो सच्चाई के विपरीत है, तो आप कैसे भाषण देंगे? अरे बाबा, बुद्धि के अनुसार भाषण देना, बुद्धि के अनुसार श्रवण करें, बुद्धि के अनुसार कोई व्यक्ति को देखें, हम बुद्धि के होते हुए हम किसी चीज के बारे में सोचें। बुद्धि का आकांक्षा हो, मन की नहीं। मन की आकांक्षाओं को हम प्रेयस करते हैं, बुद्धि के आकांक्षा को हम श्रेयस करते हैं। तो कभी कभी हमें प्रेयस भी चाहिए, मन के अनुसार भी हमें करना ही चाहिए, परंतु 90%, 99% हमें बुद्धि के साथ ही रहना चाहिए, श्रेयस के साथ ही रहना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो प्रेयस यानी जो हम चाहते हैं मन के स्तर पर। लड्डू दिए गए हैं संजय किंग के घर में, कल परसों गया था मैं हैदराबाद में, मुझे लड्डू दिए, ब्यूटीफुल लड्डूस। ये खाया, मुझे सब कुछ खाना चाहता, परंतु अगर सब कुछ खाया तो वो श्रेयतम नहीं है, प्रियतम तो है परंतु श्रेयस्कर नहीं। जितना खावे उतना भी खाए,
जितना बकबक करें उतना ही बकबक करें माइक के ऊपर या माइक के पीछे, ज्यादा बकबक नहीं करना। इसीलिए मौन का अभ्यास बताया गया है आध्यात्म पिता में। अरे बाबा मुंह बंद कर, मुनि बंद, क्यों बकबक कर रहा है? आज से 10 दिन कोई बकबक नहीं, मौन, साइलेंस। You are talking too much here. Now, bloody fellow, you keep quiet for the next 40 days. Don't talk. अपने जुबान के ऊपर काबू पाए, मौन, ओनली मौन। रमण महर्षि मौन में थे, जिंदगी भर की मौन। मेहर बाबा मौन में चले गए। हम क्या बकबक करते हैं? क्या है बातें करने के लिए, मुंह से निकालने के लिए? ऐसे लफ्ज आपके पास क्या है? ऐसा सच्चाई क्या है आपके पास? जब तक आप ध्यान में नहीं आते हैं तब तक आपके मुंह से एक लफ्ज भी शोभा के साथ बाहर नहीं आ सकती। Unless you become a Buddha, you cannot speak one word, beautiful word. You can't issue one word from your mouth. तो मौन की पालना आध्यात्मिकता में पहला अभ्यास दिया जाता है। तो चुप बैठ, चुप बैठ, बस मेरे साथ रहना, 2 साल बात नहीं करना, तब ही तो आध्यात्मिक बनेगा। एक मिनट के लिए आदरणीय स्वर्णमाला पत्री जी हमारे बीच कुछ आप लोगों को मैसेज देंगी। मैं क्या मैसेज को सब जानते हैं, सब लोग, सबको मेरा प्रणाम यहाँ पर लाने के लिए और इसको सक्सेसफुल करने के लिए शिवरात्रि को सब लोगों को यहाँ आके ध्यान की जो ऊर्जा बनाया था वही कंटिन्यू कीजिए। घर जाके भी सर ने बताया अभी मौन रहना, मौन रह के बहुत काम हो सकता है, बात करके बहुत काम हो सकता है। मौन में इतना ऊर्जा है। बात करते 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 इतना ऊर्जा हम एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं कि अगर कुछ बताने की आवश्यकता है तो भी उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरा एनर्जी वेस्ट कर लिए पहले ही। इसलिए ज्यादातर इस साल हमने ज्ञान महाचक्र में अनाउंस किया कि इस साल मौन ध्यान है, केवल मौन में ही सब कुछ हो सकता है। ज्यादातर आप भी जहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ बोलिए, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। ज्यादा बातें मत कीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए अपने बातों से। अपने बातें हमको खुद को इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन दूसरों को नहीं। इसीलिए वो समझ के थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके कम बोलिए। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सब सोच के बोलिए। हर कोई हमारा आज्ञा के पालन करने वाला नहीं है, हम खुद हमारा आज्ञा का पालन करना है। वो क्या होता है? ध्यान करना और कुछ नहीं। बद्री जी ने 40 साल वही सुनाया था और भी सुनाएंगे। सब लोग ध्यान कीजिए, दूसरों का आदर कीजिए, प्यार कीजिए। ये आश्रम हमारा बहुत बड़ा देन है पिरामिड के लिए। इसीलिए इसको हम रहने के लिए प्यार से रहे, सबको प्यार से देखे। मैं तो कहीं भी नहीं रहती हूँ, इधर आके
रहने को मन करता है, पता नहीं क्यों। जब भी प्रोग्राम हो जाता है मैं वापस घर चले जाती थी, लेकिन अच्छा लगता है इधर। इधर का एनर्जी बहुत हाई है, उसको यूज कीजिए, ज्ञान लीजिए, ध्यान कीजिए और उसका जो एनर्जी है वो घर को लेके जाइए। वेस्ट टाइम वेस्ट मत कीजिए, जिंदगी बहुत कम है, यूज कीजिए। थैंक यू। ओम। अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, माता श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, पत्रीशर को बारंबार प्रणाम करते हुए, यहाँ आए सभी सज्जन, सभी साधक, सभी पवित्र आत्माओं के हृदय में विराजमान भगवान को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। हमारे गुरुदेव ने जो 4 स्तंभ हम सभी को दिए थे, इस कार्यक्रम से पूर्व भी मैं जब भी आश्रम आती थी या जो भी कार्यक्रम होते थे, वह जैसे कि आपको नीचे हॉल में जब सत्संग चल रहा था तो आपको बता दिए गए थे, जिनमें से स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। और मैंने देखा कि यहाँ चारों का पालन किया गया, चारों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक कार्यक्रम में पिरो करके साक्षात हम लोगों ने उसको अनुभव किया है। सिर्फ बोलने मात्र से नहीं, उसको साक्षात देख करके और अनुभव करके किया है। तो ध्यान का जो कार्यक्रम था वह इन सभी को लेकर के अति सुंदर बन गया है और भी हमारी उसमें 4 चांद लग गए हैं। स्वाध्याय हम सभी ने अपने आप का मनन किया है, चिंतन किया है, तो स्वाध्याय भी हो गया है। और महापुरुषों के सानिध्य में हमें जो सानिध्य मिला है वह हमारा सत्संग कितना सुंदर बन गया है। और साधना तो आप हम सभी ने करी है, ध्यान करा है, जप करा है, यज्ञ करा है, हवन करा है और इसके साथ साथ इतनी सुंदर सेवा भाव में देखने को मिली है। आश्रम में इतना अच्छा प्रसाद, इतने मन से तल्लीनता से सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे थे। छोटे छोटे कार्य, कोई रंगोली बना रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई किसी को प्रेम से प्रसाद के लिए पूछ रहा है, कोई सेवा करने में लगा है। इतना स्वादिष्ट, इतना आनंदमय प्रसाद बनाया, तो सभी ने अपनी अपनी सेवा का भी उस माध्यम से परिचय दिया। हम आप सभी ने उसको जीवंतता के साथ अनुभव किया है और इतना सुंदर कार्यक्रम देख करके, इतना सुंदर अनुभव पा करके हम सभी बहुत धन्य हो गए। आप हम सभी कितने भाग्यशाली हैं, कितनी पवित्र स्थान पर बैठ करके, इतने महापुरुषों की सानिध्य में बैठ करके। और पत्री सर तो अब जैसे नहीं है, मैंने नहीं देखा है, पर फिर भी माता जी और मेरे सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह करके मुझे इतना सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं। आप सभी ने आचार्य जी से जो भी प्रश्न किए, मनन किया, चिंतन किया, कितना सुंदर ये कार्यक्रम हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव कर लिया है। मे बी लास्ट ईयर जो थे वो इस ईयर नहीं आ पाए हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ लोग इनमें से भी नहीं आ पाएंगे, पर यह जो कार्यक्रम था, यह जो 3 दिन थे, जीवन के बहुत ही विशेष, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही लाभकारी दिन थे। और मैं सभी को पुनः पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पुनः पुनः बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। आप सभी आते रहिए, ध्यान करते रहिए, जीवन को सुंदर मंगलमय बनाते रहिए। थैंक यू। बहुत एक बार जोरदार ताली हो जाए अंजलि के लिए। अब हम समापन करेंगे, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग, इसके बाद ही सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, देखो आपको देख के सबके चेहरे कैसे खिले हैं, सबके चेहरे कैसे खिले हैं। पकड़ लो। नीचे से पकड़ एक एक चेयर खड़ा होता है। ऐसे